क्या आपको पता है एक बार कॉमिक्स में डेडपूल के वेरिएंट्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था और हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने वाला भी डेडपूल का एक सरफिरा वेरिएंट था। पर आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे वो वेरिएंट बाकी के डेडपूल्स के पीछे पड़ गया और उसके पास ऐसा कौन सा हथियार था जिससे वो डेडपूल को बड़ी आसानी से मार रहा था। जानने के लिए वीडियो को पूरी एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। आगे के पार्ट्स देखना मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे सीन से जहां एक ब्लैक सूट वाला डेडपूल जिसकी पूरी बॉडी किसी कपड़े की तरह सिली हुई है अपने दूसरे वेरिएंट के कटे हुए सर से बात कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैं कोई बिना दिल वाला मॉन्स्टर नहीं हूँ। फिर डेडपूल का कटा हुआ सर बोलता है, एक दिल ब्रो, दोबारा से कोशिश करो, पुराने वाले के पास भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर ब्लैक डेडपूल माइक्रोवेव का स्विच ऑन करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें पता है मैं कहाँ से आया हूँ, है ना हेडपूल? हेडपूल, जरूर जरूर, मैं फ्लुएंट बोलता हूँ, दिमाग से पैदल आदमी। इतना सुनने के बाद ब्लैक डेडपूल उस कटे हुए सर को माइक्रोवेव के अंदर डालकर बंद कर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके उस कटे हुए सर यानी हेडपूल का कबाब बनने लगता है। तभी अंदर से हेडपूल बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। इतने में ही वो माइक्रोवेव के अंदर फट जाता है। फिर ब्लैक डेडपूल माइक्रोवेव का दरवाज़ा खोलकर बोलता है, तुम मर चुके हो पर जिंदा भी हो, लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा, सबको मरना होगा। इतना बोलकर वो अपनी हाईटेक वॉच से बॉडी स्लाइड बाय 1 कहता है, जिससे वो वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी ओर अर्थ 616 यानी रियल मार्वल यूनिवर्स में डेडपूल किसी बड़ी रोबोट और उसकी आर्मी से लड़ रहा होता है, जहां डेडपूल अपनी गन से रोबोट के साथ वाली आर्मी को शूट करता हुआ बोलता है, बाकी सब लोग तो शो ऑफ करने में बिजी है और मुझे इस रायते को साफ करने भेज दिया। तभी अचानक वो बड़ा वाला रोबोट डेडपूल को पकड़कर उठाता है और जोर से नीचे फेंकता है और बार बार बोलता रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों अपने अंत को गले लगाओ। फिर डेडपूल वापस खड़ा होकर कार के पीछे छुपी हुई औरत और उसके बच्चे को देखकर कहता है, सब लोग कहाँ गए? मेरी एक्समैन टीम, एवेंजर्स कहाँ मर गए सबके सब? ठीक है, अब दूसरे राउंड की बारी। इतना बोलकर डेडपूल अपने कटाना बाहर निकालता है और रोबोट के साथ वाली आर्मी को गाजर मूली की तरह काट डालता है। फिर उसके बाद उस रोबोट के पीछे से अपने कटाना से जोरदार वार करता है, जिससे उसके हस्ती पंजर ढीले हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो रोबोट जैसे ही डेडपूल की तरफ बढ़ता है, अचानक से एक डेडपूल लोगो वाली स्पेसशिप आकर रोबोट के पीछे से टकराती है, जिससे रोबोट का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। फिर उस शिप के अंदर से डेडपूल कॉर्प्स यानी एक तरह से डेडपूल के वेरिएंट्स बाहर निकलते हैं, जिनमें एक लेडी डेडपूल, किडपूल और डॉगपूल भी होता है, जो अर्थ 616 के डेडपूल को चाटने लगता है जैसे हर डॉग करते हैं। फिर अर्थ 616 का डेडपूल लेडी डेडपूल से कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी यहाँ चल क्या रहा है? मैं किडपूल और डॉगपूल को तो पहचानता हूँ लेकिन बाकी को नहीं, तुम कौन हो भाई? फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि मैं डेडपूल हूँ, जिनसे उनके बीच नाम को लेकर बहस चालू हो जाती है। जिसके बाद डेडपूल लेडी डेडपूल की ओर देखकर कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर पल्प हीरो और गोल्डन एज गैस मास्क, क्योंकि तुम ही सिर्फ मुझसे थोड़ी कम सेक्सी हो तो ऑब्वियसली इस क्रू की इंचार्ज भी होगी। लेडी डेडपूल, हे, जब भी कोई क्रू बोले तो हाथ ऊपर करके जोर से बोलने का। ये सुनकर किडपूल जोर से हाथ ऊपर करके बोलता है, क्रू। ये सब सुनकर डेडपूल फिर लेडी डेडपूल से पूछता है, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि आखिर चल क्या रहा है? लेडी डेडपूल, हमें यकीन नहीं था कि हम तुमको ढूंढ लेंगे, कम से कम जिंदा तो नहीं। डेडपूल, क्या तुम लोग कॉप्स हो? लेडी डेडपूल, हमें निशाना बनाया जा रहा है, हम सभी को। डेडपूल, कौन निशाना बना रहा है? लेडी डेडपूल, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा अभी। इतना बोलकर वो शिप की ओर जाने लगती है। तभी डेडपूल, जरा सुनो, मैं तुम्हारी आधी चेतावनी से नहीं डर रहा, मैं बस ऐसे ही उठकर नहीं जा सकता, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब अवेंजर्स या फैंटास्टिक फोर या एक्समैन सफाई के लिए यहाँ आएंगे तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मेरा मतलब है मुझे इन सब का क्रेडिट तो लेना पड़ेगा ना यार, इसलिए मुझे आशा है कि आप लोग बुरा नहीं मानोगे।
किडपूल, चलो भी यार, एवेंजर्स तुम्हें कोई मेडल नहीं देने वाले। डेडपूल दुखी मन से, मुझे पता है तुम सही हो। फिर गैस मास्क वाला डेडपूल कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक उस पर ब्लैक डेडपूल पीछे से हमला करता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये वही ब्लैक डेडपूल है जो स्टार्टिंग में अपने वेरिएंट के सर का कबाब बनाकर आया है, जिसके पास एंटी रीजनरेशन वाली गन है, जिससे ये किसी भी डेडपूल की रीजनरेट करने वाली पावर को खत्म कर देती है, जिससे वो मर जाता है। तो अब वापस स्टोरी पर चलते हैं। ब्लैक डेडपूल अपनी गन को अर्थ 616 वाले डेडपूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब अगला कौन है, और ये बोलकर अपनी गन से फायर करता है। डेडपूल बचते हुए, अगला? मुझे लगता है कि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस सरपिरे को पिंजरे से बाहर किसने निकाला। किडपूल ये सब देखकर बोलता है, हमें आने में बहुत देर हो गई, उसने हमें ढूंढ लिया। फिर डॉगपूल डेडपूल को बचाने उसकी ओर दौड़ता है। तभी ब्लैक डेडपूल अपने स्केटबोर्ड पर सवार होकर दोबारा से हमला करने उसकी ओर बढ़ता है, पर इस बार डेडपूल अपनी कटाना से उसकी स्केटबोर्ड के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे ब्लैक डेडपूल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और फिर जैसे ही दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है, अर्थ 616 वाला डेडपूल उस पर दोबारा से अपनी कटाना से वार करने लगता है। तभी ब्लैक डेडपूल अपनी वॉच से कहता है, बॉडी स्लाइड बाय 1। इतना बोलते ही वो अचानक वहां से गायब होकर डेडपूल के पीछे से अपनी चेनसो और ब्लेड के कॉम्बिनेशन से बने हथियार को उसके सीने में घुसा देता है और कहता है, हिलना मत, तुम्हारे जानने से पहले सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक डॉगपूल ब्लैक डेडपूल पर झपट्टा मारता है, पर ब्लैक डेडपूल अपनी गन से उस पर फायर कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर किडपूल जोर से चिल्लाता है, डॉगपूल। फिर लेडी डेडपूल उसको पकड़कर कहती है, तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, वो जा चुका है बाकी सभी की तरह। तभी अर्थ 616 वाला डेडपूल गुस्से में ब्लैक डेडपूल का हाथ और गर्दन पकड़कर कहता है, तुमने डॉगपूल को मार डाला, कैसा संकी है तू भले ही दूसरे डायमेंशन से मेरा हमशक्ल है, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। ब्लैक डेडपूल की वॉच को देखते हुए डेडपूल, शायद स्पीच रिकॉग्निशन को छोड़कर, फिर डेडपूल उस वॉच को कमेंट देता है, बॉडी स्लाइड बाय हाफ। इतना बोलते ही ब्लैक डेडपूल की हाफ बॉडी कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है और आधी बॉडी के साथ उसकी गन यहीं रह जाती है, जिसको डेडपूल उठाकर ब्लैक डेडपूल की बची हुई बॉडी पर फायर करता है, जिससे वो भी खत्म हो जाती है। पर आधी बॉडी अभी भी जिंदा है, जो वॉच के साथ कहीं और टेलीपोर्ट हो चुकी है। इन सब के बाद लेडी डेडपूल अपनी शिप के ऊपर से डेडपूल से कहती है, चलो वहाँ और भी होंगे। डेडपूल, और भी? फिर डेडपूल लेडी डेडपूल के साथ शिप में बैठते हुए कहता है, और भी से तुम्हारा क्या मतलब है? फिर लेडी डेडपूल उस शिप को टेक ऑफ करते हुए कहती है, तुम आगे देखोगे वेड, हम सब एक वॉर में हैं, एक सुसाइड वॉर में। फिर शिप के अंदर किडपूल, डॉगपूल और अपने एक और साथी की डेथ के गम में रो रहा होता है, जबकि वेरिएंट डेडपूल और लेडी डेडपूल शिप चलाते हुए अर्थ 616 के डेडपूल से बोल रही होती है, जो शिप के गेट पर पोज दे के खड़ा हुआ है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये राइड बहुत भयंकर होने वाली है। फिर डेडपूल उदास बैठे हुए किडपूल से कहता है, बच्चे वो एक अच्छा डॉग था। किडपूल, उसकी जगह मुझे वहाँ होना चाहिए था। डेडपूल, तुम में से किसी को वहाँ नहीं होना चाहिए था। देखो मैं इसमें अच्छा तो नहीं हूँ, पर क्या तुम ठीक हो जाओगे? तभी शिप चलाते हुए गुस्से में दूसरा वेरिएंट बोलता है, अगर हमने जल्दी ही इसका कुछ नहीं किया तो हम में से कोई भी ठीक नहीं होगा। इस आखिरी सफर में हमने 1 दर्जन रियलिटीज छान मारी, जहाँ सभी डेडपूल को मार दिया गया तुम्हें छोड़कर, और देखो इसकी कीमत क्या चुकाई हमने। डेडपूल, ठीक है, क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है? तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हें बताऊंगा वेड विल्सन। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि वॉचर की होती है, जो डेडपूल की कैप और हाथ में ग्लव्स पहने सबसे कहता है, मैं वॉचर हूँ और मैंने पूरे मल्टीवर्स में तुम और तुम्हारे काउंटर पार्ट्स के खिलाफ किए हुए कत्लेआम को देखा है। डेडपूल, क्या मैं? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं तो सीधा और भोला भाला इंसान हूँ, कोई डेडपूल को क्यों मारना चाहेगा? वॉचर, क्योंकि वेड विल्सन, वजूद को मिटाने की जंग शुरू हो चुकी है और डेडपूल इन सब चीज़ों की जड़ है। तो इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यही एंड हो जाता है। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। इसके अगले पार्ट्स और ऐसी ही अमेजिंग कॉमिक बुक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।